बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, मुहूर्तों पर बहुत विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, चाहे वो गृह प्रवेश का मुहूर्त हो या गृह आरंभ का मुहूर्त हो या फिर अन्य और भी जो मुहूर्त है। पिछले कार्यक्रमों के माध्यम से भी हमने उस पर चर्चा की है। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि कार्तिक का महीना, जब हम एक एक महीनों की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सीधा। कार्तिक के महीने में करें या ना करें गृह प्रवेश। देखिए, हम लोग करते क्या है, मैं आपको बहुत जो बेसिक सूत्र हैं आज उनको यहां पर बताने वाला हूं और वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और यूजफुल होने वाला है। देखिए, हम कई बार क्या करते हैं कि डेट सर्च कर लेते हैं और हम उस डेट को शुभ मानकर उसमें गृह प्रवेश कर लेते हैं। हम किसी की उसमें कोई सलाह नहीं लेते हैं या किसी प्रकार से हम ये नहीं देखते हैं कि ये वास्तव में विधि के अनुसार है भी या नहीं। क्योंकि YouTube पर मान लो उदाहरण के लिए आपने ही कोई वीडियो बना लिया, आपने उसमें तारीख बता दी, 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख को गृह प्रवेश है, लेकिन आपकी बात को आपने बता तो दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये किस विधि और किस नियम के अनुसार निकल रहा है। तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको एक ही वीडियो में सब मिलने वाला है। इसलिए लगातार वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न रुद्राक्ष, मुहूर्त, तमाम चर्चाएं जो है हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात करेंगे यहां पर मुहूर्त चिंतामणि से, मुहूर्त कल्पद्रुमों की बात हम करेंगे, भारतीय ज्योतिष सर्व संग्रह की हम बात करेंगे, ज्योतिष सर्व संग्रह का मत इसमें क्या है और परंपरागत जो सिद्धांतिक मुहूर्त है उसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है, पंचांगों का भी मत यहां पर हम लेने वाले हैं। ठीक है ना। ये तमाम जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, इनके आधार पर क्या क्या कहा गया है, कौन से महीने में, कौन से नक्षत्र में, कौन से वार के अंदर, कौन से लग्न के अंदर गृह प्रवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको हम यहां पर शास्त्रीय जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, कोई भी मुहूर्त जब निकलता है तो हमें सबसे पहले 2 चीजों का ध्यान रखना है। मैं अक्सर हर वीडियो में इस बात को कहता हूं, क्योंकि हम सिर्फ डेट सर्च करते हैं, वह तारीख हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है ये हम कैसे देखेंगे, और कौन से लग्न में, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। अगर लग्न का शोधन किया हुआ है और वह मुहूर्त हमारी राशि के अनुकूल है उस दिन, तो आपका आधे से ज्यादा जो दोष है वो तो खत्म हो ही चुका है। ठीक है ना। अब उसके बाद हम जैसे यहां पर महीनों की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम राशि को समझ लें। राशि को हम कैसे देखेंगे, हमें अपनी चंद्र कुंडली बनानी है। हमारे चंद्र कुंडली में जो गोचर चंद्रमा है उसको बैठाना है। मान लो आज का चंद्रमा वृषभ राशि में, तो हम वृषभ राशि पर बैठा लेंगे। हमारी मान लो मेष राशि है तो हम मेष राशि लिख लेंगे, मेष राशि की कुंडली तैयार कर देंगे। हमारी कर्क राशि जो भी है उसकी कुंडली आप तैयार कर लें, और वृषभ राशि में जिसमें भी उस दिन गोचर का चंद्रमा उसको बैठा लें। अब वहां से उनको लग्न से गिनना है कि हमारा जो चंद्रमा गोचर का पड़ रहा है वो हमारी राशि से चौथा तो नहीं पड़ रहा है, चौथा, 8वां और 12वां पड़ रहा हो तो उस दिन को कैंसिल कर देना चाहिए, चाहे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। ठीक है। अब यहां पर जब सबसे पहले हम महीनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सभी मतांतर के अंदर जो यहां पर विषय है कि कौन से महीने के अंदर करना चाहिए उसको हम यहां पर करेंगे, और अलग अलग महीनों की डिटेल, कौन से महीने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए अलग से भी मैं छोटी छोटी वीडियोस के अनुसार आपके साथ चर्चा करूंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, और प्लेलिस्ट में तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बृहद वक्रड़ा चक्रम जो एक पुस्तक है शास्त्र, ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है जो ज्योतिष के प्रारंभिक जो क्लास होती है उनमें भी लगता है, और इसमें बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त का उदाहरण दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, माघे अर्थ लाभ, प्रथमे प्रवेशे पुत्रार्थ लाभ, खलु फाल्गुने च चैत्र अर्थ हानि, धन धान्य लाभो, वैशाख मासे पशुपुत्र लाभ। बहुत श्रेष्ठ लिखा गया है। ज्येष्ठेषु मासेषु परेषु नूनम हानि प्रद शत्रु भय प्रदस्य। श्लोक में तो कुछ समझ में नहीं आया, अर्थ बता देता हूं। इसमें कहा कि माघ मास में गृह प्रवेश करते हैं तो ये आपके लिए धन और पुत्रदायक होता है, दोनों का लाभ आपको इसमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फाल्गुन पुत्र और धन लाभ।
फाल्गुन के अंदर भी धन और पुत्र का लाभ मिलता है, धनधारक कारक होता है। चैत्र में धन की हानि होती है, इसीलिए चैत्र हो या पौष हो, दोनों में सूर्य धनु और मीन राशि में होते हैं, जिसको खरमास भी कहा जाता है, इसलिए उस समय गृह प्रवेश नहीं करते हैं। तो चैत्र में धन की हानियां स्पष्ट लिखा है। उसके बाद बैसाख में धन धान्य का लाभ बताया, यानी ये भी अच्छा है। और ज्येष्ठ मास में पशुपुत्रों का लाभ, पशुधन का लाभ, वाहन आदि का लाभ जो है मिलता है। और अतिरिक्त जो महीने हैं, भिन्न जो मास हैं, उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को, दोनों चीजों को यहां पर अलग अलग रूप से निहारा गया है। अब इसमें 4 ही महीने हैं, तो अब विषय आता है कि हम 4 महीने में गृह प्रवेश करेंगे क्या, 8 महीने का क्या होगा। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि कार्तिक का महीना, जब हम एक एक महीनों की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैं आपको दे दूंगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सीधा। कार्तिक के महीने में करें या ना करें गृह प्रवेश, अलग अलग महीनों की हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग बार, नक्षत्र, तिथि, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यहां पर जब मैं आपको इस सिद्धांत को बता रहा था कि कौन से महीने में करना चाहिए, तो वो 4 ही महीने यहां पर श्रेष्ठ है। अब ये तो हो नहीं सकता पॉसिबल कि 4 महीनों के अंदर ही गृह प्रवेश होगा, 8 महीनों के अंदर नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ये भी आपको बताने वाला हूं कि कौन से महीने हैं जिनके अंदर बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन फिलहाल हम कार्तिक को थोड़ा सा समझ लें और फिर हम आगे और चर्चा कर लेते हैं। कार्तिक की अगर हम बात करें तो कार्तिक के महीने के अंदर जो है, कार्तिक के महीने को यहां पर मध्यम में लिया गया, समझ रहे हैं, क्योंकि पौष और चैत्र में तो करना नहीं है, समझ रहे हैं। और 4 जो श्रेष्ठ महीने वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमें क्या करना है इसमें हमें माघ, फाल्गुन, बैसाख, जेठ को छोड़कर, क्योंकि तो श्रेष्ठ माघ, कार्तिक की जब हम बात करेंगे तो कार्तिक में क्या है कि एकादशी के बाद तो देव उठ जाते हैं, देव उत्थान हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन और 11 दिन 10 दिन ये हो गए, तो 15 और 10 25-26 दिन का जो ये समय है, क्या इस दौरान गृह प्रवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है। 25 दिन ही आप इसको मान लीजिए, क्योंकि एकादशी से तो फिर देव उत्थापन हो जाएगा। तो इसमें इसलिए इसको मध्यम माना गया मास को, क्योंकि इस समय देवसेन होता है। लेकिन प्रस्तुति बस कई लोगों को इस समय भी गृह प्रवेश करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या सब चीजें, क्या क्या विधि हैं, आइए हम उसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कौन सा महीना, कौन सा तिथि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा वार, और पंचांग शुद्धि के साथ लग्न शुद्धि, चंद्रमा की अनुकूलताएं, ये सब चीज हम कैसे देखें, और तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको इस रूप। अब हम बात करते हैं परंपरागत मुहूर्त, जिसमें बहुत इजी रूप में और आपकी अनुकूलता को देख के भी बताया गया। अब हमने इन्हीं महीनों के अंदर हमें करना पड़ रहा है, तो अब हमें पंचांग शुद्धि इसमें करनी है। मुहूर्त के अंदर कोई भी मुहूर्त हो, गृह प्रवेश में पंचांग शुद्धि करनी। तो अब हम महीने की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं तिथि की। तिथियों में अब बहुत मैं अलग अलग विस्तार से बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। किसमें नहीं करना है वो आपको बता देता हूं। रिक्ता तिथियों को छोड़ देना है बिल्कुल, और अमावस्या को छोड़ देना है, शेष तिथियां शुभ है। तो 12 में हमें रविवार और मंगलवार बिल्कुल निषिद्ध है। नक्षत्र मृदु नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र, ये नक्षत्र जो है गृह प्रवेश के लिए शुभ माने जाते हैं। अब अलग अलग 27-28 नक्षत्र में बहुत विस्तार से एक एक नक्षत्र यहाँ पर नहीं गिना रहा हूं, मैंने इसके लिए पहले चर्चा की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब हमने क्या क्या इसमें देख लिया, तिथि देख ली, मास देख लिया, नक्षत्र देख लिया। अब मल मास के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको हमें ध्यान रखना है। खर मास में बिल्कुल नहीं करना है। अब बात आती है लग्न की। लग्न में देखो यहां पर ज्योतिष सर्व संग्रह कहता है कि मेष, वृष, मिथुन, सिंह और तुला, धनु, मकर, कुंभ, अगर इन स्थानों के अंदर, लग्न से हमारे इन स्थानों के अंदर अगर शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ है। खासकर केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना ही चाहिए। और इसमें त्रिक भाव के अंदर 3, 6, 8 के अंदर यहां पर पाप ग्रह को भी शुभ माना गया। एकादश में भी पाप ग्रहों को शुभ माना गया है कई उसमें, ठीक है, जैसे मंगल है, शनि है। अब उसके बाद बात आती है 4 और 8 की। ये केंद्र भी माने गए, लेकिन 4 और 8 के अंदर चंद्रमा उस दिन चौथे, 8वें और 12वें में नहीं होना चाहिए। चंद्र को यहां पर बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो लग्न मैंने आपको बता दिया, इसमें से खासकर वृश्चिक लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन, इनको वृषभ लगन, इनको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन लग्नों में गृह प्रवेश करना। अब मुझे लगता है इसमें जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आधार पर आप तिथि, मास, नक्षत्र, वार और अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा की अनुकूलता, शुभ लग्न, इनका विचार करके और तब आप गृह प्रवेश कर सकते हैं।
इसमें आपका शुभ ही शुभ होगा।